दोस्तों आज की कहानी है ब्लैक फॉरेस्ट की, जो मेरे फेवरेट हॉरर सीरीज में से एक है। कहानी शुरू होती है चार दोस्तों से जो स्वीडन के उत्तर में एक सुनसान और सिग्नल फ्री इलाके में ट्रैकिंग करने पहुंचते हैं। वो यहाँ अपने दोस्त की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने आए हैं। दरअसल कुछ महीने पहले की बात है, जब एक पार्टी के बाद हमारे हीरो रॉबर्ट और उसके दोस्त लुकम एक दुकान में घुसे। वहाँ अचानक डकैती हो गई। लुक ने खुद को छुपा लिया, लेकिन रॉबर्ट ने डकैतों का सामना किया। इसका नतीजा ये हुआ कि डकैतों ने रॉबर्ट को बेरहमी से मार डाला। रॉबर्ट की मौत लुक के सामने हुई और इस गिल्ट से वो कभी उबर नहीं पाया। रॉबर्ट का सपना था कि वो स्वीडन के उत्तर में इस जगह को देखे। अपने दोस्त की इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए लुक ने अपने बाकी दोस्तों को साथ लिया और निकल पड़ा। लेकिन सफर आसान नहीं था। वापस लौटते वक्त उनके दोस्त डोम की टांग में मोच आ गए। होटल वापस पहुंचने में उन्हें कम से कम 14 घंटे लगने वाले थे, लेकिन डॉम की हालत इतनी खराब थी कि वो इतना लंबा नहीं चल सकता था। समस्या का हल निकालने के लिए उन्होंने सोचा कि जंगल को पार करके शॉर्टकट लिया जाए। ये फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा गलती साबित होने वाला था। जंगल में घुसते ही उनकी कंपास ने काम करना बंद कर दिया। हच को इसका पता था, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया ताकि पैनिक ना हो। हच ने सोचा कि बस सीधे चलते रहेंगे तो जंगल से निकल जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए माहौल और डरावना होता गया। चलते चलते वो एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां एक पेड़ से एक काले भालू का शव लटका हुआ था। उसका पेट फाड़ा गया था और खून अभी भी जमीन पर टपक रहा था। ये देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने सोचा कि ये शायद किसी शिकारी का काम होगा और जल्दी से वहां से निकल गए। पर इससे भी बुरा तब हुआ जब रात होने लगी और जंगल में तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए उन्हें जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी मिली। उन्होंने सोचा कि वहां रुककर रात बिताई जाए और सुबह होते ही आगे बढ़ा जाए। जब एनफिल ऊपर की मंजिल पर ये चेक करने गया कि कोई है या नहीं, तो उसने एक अजीबो गरीब चीज देखी। वहां एक बिना सिर वाला पुआल का पुतला था जिसके हाथ में हिरन के सींग थे। फिल ने बाकी सभी को बुलाया। सबने उसे देखा और ये समझ नहीं पाए कि ये किसके लिए बनाया गया था। फिल ने इसे काले जादू का हिस्सा बताया, लेकिन लुक ने उसे टोक दिया और कहा कि डराने की जरूरत नहीं है। हालांकि वहां का माहौल इतना अजीब था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो वहां ज्यादा देर रुके। जब वो नीचे आए तो सबने इस पुतले के बारे में चर्चा की। हच ने कहा कि ये शायद नॉर्थ यूरोप के किसी धर्म के किसी रीति रिवाज का हिस्सा होगा। रात के सन्नाटे में जब सब सोने की कोशिश कर रहे थे, तभी अजीब घटनाएं होने लगी। लुक को लगा जैसे कोई सफेद रोशनी उसकी आंखों पर चमक रही हो। जब उसने बाहर जाकर देखा तो उसे लगा कि वो फिर से उसी दुकान में है जहां रॉबर्ट मारा गया था। लुक को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो सपना देख रहा है या ये हकीकत है। तभी उसने देखा कि उसके सीने पर गहरे पंजों के निशान पड़ चुके हैं। झोपड़ी के अंदर से किसी की तेज चीख सुनाई दी। लुक भागकर अंदर गया तो देखा कि हच इतना डर गया था कि उसने खुद को गीला कर लिया था। डॉम अभी भी किसी बुरे सपने में था और फिल तो कमरे से गायब ही था। जब लुक उसे ढूंढने ऊपर गया तो देखा कि फिल बिना कपड़ों के उस पुतले के सामने घुटनों के बल बैठा था। लुक ने उसे होश में लाया और सबने झोपड़ी छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही वो बाहर निकले, उन्होंने देखा कि आसपास के पेड़ों पर अजीब से निशान बने हुए थे। इससे उनका डर और बढ़ गया। लंबे समय तक चलने की वजह से डॉम की टांग की तकलीफ बढ़ गई, लेकिन उनके सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा था और उनका असली डरावना सफर तो अब शुरू होने वाला था। जब उन्होंने जंगल में और आगे बढ़ने का फैसला किया, लुक एक ऊंची चोटी पर जाकर देखना चाहता था कि जंगल कितना बड़ा है और वो कितनी दूर है। लेकिन जैसे ही वो चोटी पर पहुंचा, उसने सामने किसी अजीब चीज को देखा। ये नजारा देखकर वो डर के मारे भागा और अपने दोस्तों को बताया, लेकिन डॉम ने उसकी बात को मजाक में लिया और कहा कि वो सबको डराने की कोशिश कर रहा है। लुक ने मजबूर होकर अपनी शर्ट उठाई और अपने सीने पर पड़े गहरे पंजे के निशान दिखाए। उसने कहा, मुझे लगता है कि कुछ तो है जो हमारा पीछा कर रहा है। अब उनके पास एक ही चारा था, जल्द से जल्द इस जंगल से बाहर निकलना। लेकिन ये जंगल उनकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और डरावना था। रात होते होते वो अब भी जंगल से बाहर नहीं निकल पाए। अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने सोचा कि वहीं डेरा डालकर सुबह का इंतजार किया जाए। जैसे ही लुक ने अपने टेंट में लेटने की तैयारी की, बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगी। पहले उसे लगा कि उसके दोस्त होंगे, लेकिन जब उसने टेंट से झांक कर देखा तो वहां कुछ और ही था। अंधेरे में कुछ रहस्यमय आकृतियां खड़ी थीं। तभी एक सफेद रोशनी चमकी और लुक को वही पुराना दृश्य दिखा। उसके दोस्त रॉबर्ट का दुकान में कत्ल। इस बार ऐसा लगा जैसे गुंडे उसे ही देख रहे हों। लुक डर के मारे तुरंत टेंट में वापस चला गया। तभी एक विशाल छाया टेंट के बाहर नजर आई। अचानक उसके दोस्त का टेंट किसी ने खींच लिया और लुक उस डरावने सपने से जागा। लेकिन हकीकत में भी उसके दोस्त की चीखें सुनाई दी। जब लुक बाहर आया तो उसने देखा कि हच अपने टेंट से गायब था। बाकी दोनों दोस्त डर के मारे कांप रहे थे। तभी जंगल के अंदर से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। हच की चीखें भी
उसी ओर से आ रही थी। बिना कुछ सोचे वो सब हच को ढूंढने के लिए दौड़ पड़े। पूरी रात ढूंढने के बावजूद न हच मिला और न ही जंगल से बाहर जाने का रास्ता। सुबह तक थक हार कर उन्होंने फैसला किया कि पहले यहाँ से बाहर निकलना चाहिए और फिर मदद लेकर वापस आना चाहिए। उन्होंने वही दिशा पकड़ी जो शुरुआत में तय की थी। चलते चलते वो एक ढलान पर पहुंचे और वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। हच की लाश पेड़ से लटकी हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पहले उस काले भालू को देखा था। उसका पेट चीरा हुआ था और अंदर से सब कुछ निकाल दिया गया था। सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उन्हें अब ये समझ आ गया था कि उनके पीछे कोई है। डर के बावजूद उन्होंने हच की लाश को नीचे उतारा। उसके पास से कंपास और नक्शा लिया। बिना औजारों के उन्होंने लाश को पेड़ की टहनियों से ढक दिया। तभी दूर पहाड़ी पर उन्हें एक परछाई दिखाई दी। वो कोई और नहीं बल्कि वही खतरनाक जीव था जो उनका पीछा कर रहा था। आधे दिन तक चलने के बाद वो एक ऊंची चोटी पर पहुंचे। लुक ने वहां से जंगल के आखिर तक देखा और खुशी से दोस्तों को ये खबर दी। लेकिन तभी उसकी नजर अपने जेब के कंपास पर पड़ी। वो अब सही दिशा दिखा रहा था, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये थी कि पहाड़ी के नीचे आग जल रही थी। लूक ने जब ये सब बताया तो उसने देखा कि अवी कुछ खोजने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक एक विशाल जीव ने फिल को पकड़ लिया और उसे जंगल में घसीटते हुए ले गया। लूक उसके पीछे भागा, लेकिन वहां सिर्फ एक टॉर्च पड़ी मिली। फिल गायब हो चुका था। जैसे ही उसने वो टॉर्च उठाई, पीछे से एक आवाज आई। लूक ने टॉर्च की रोशनी में देखा कि डॉम एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। डॉम ने उसे बताया कि फिल को एक जीव खींच कर ले गया था। अब सिर्फ लूक और डॉम बचे थे। दोनों ने फैसला किया कि जल्द से जल्द इस जगह से भागा जाए। भागते भागते उन्हें एक रोशनी से जलती हुई रास्ता मिली और उस पर एक पेड़ से फिल की लाश लटकी हुई थी। इसी दौरान उस खतरनाक जीव की दहाड़ उनके करीब आती गई। अब उनके पास वक्त कम था। जंगल की रास्ते पर भागते भागते उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। दोनों ने बिना सोचे समझे दौड़कर अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने खतरे से बचने के लिए सही कदम उठाया है। लेकिन अभी राहत की सांस ली ही थी कि कमरे में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। इसके पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक बड़ी सी परछाई ने आकर उन्हें बेहोश कर दिया। जब होश आया तो दोनों ने खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाया। दरअसल जो उन्होंने सोचा था कि बच गए हैं वो गलत निकला। अब वे एक और खतरे में फंस चुके थे। तभी कमरे के दरवाजे से कुछ लोग अंदर आए। उनके बीच वो बूढ़ी औरत भी थी। वो लुक के पास आई और उसके शरीर पर मौजूद गहरे निशानों को देखकर मुस्कुराई। फिर उसने अपनी बाजू पर वैसे ही निशान दिखाए। इसके बाद वो डॉम के पास पहुंची। डॉम के शरीर पर कोई निशान न देखकर उसने उसे पकड़ने का आदेश दिया। डॉम को घसीटते हुए बाहर ले जाया गया। लूक ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। थोड़ी ही देर बाद ऊपर से डॉम की चीखें सुनाई देने लगी। लूक इस दौरान कुछ नहीं कर पाया। तभी एक महिला उसके पास आई और बोली, हम लोग एक बलिदान की तैयारी कर रहे हैं, सब जल्दी खत्म हो जाएगा। उसने लुक के कान बंद कर दिए ताकि वो चीखें और न सुन सके। थोड़ी देर बाद उन्होंने डोम को बुरी हालत में घसीटते हुए बाहर लाया। उसे लकड़ी के एक खंभे से बांध दिया गया जहाँ पहले से हड्डियों के ढेर लटक रहे थे। डॉम को एहसास हो गया था कि उसका अंजाम भी वैसा ही होगा। लूक अपनी रस्सियों से छूटने की हर संभव कोशिश कर रहा था। वो पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन हर बार सिर्फ थोड़ा सा ही बचता। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और अपने हाथ की उंगलियां तोड़ ली। दर्द सहते हुए वो किसी तरह रस्सी से छूटने में कामयाब हो गया। इस बीच डॉम खंभे से बंधा हुआ था और उसने देखा कि उसकी पत्नी सामने से आ रही है। उसे यकीन हो गया कि वो बच गया है, लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी उसके पास आई और उसके चेहरे को छूने लगी, डॉम को समझ में आया कि वो उसकी पत्नी नहीं बल्कि कोई भयानक क्रीचर है। उसके सामने खड़ा वो जीव बहुत डरावना था। डॉम डर के मारे चीख पड़ा। उसकी चीख लूक तक पहुंची, जो दरार से बाहर की स्थिति देख रहा था। उसने पहली बार उस जीव को साफ साफ देखा। वो जीव डॉम को खींचते हुए पेड़ के पास ले गया और उससे वैसे ही लटका दिया जैसे पहले हड्डियां टंगी हुई थी। कुछ ही समय बाद डॉम की कहानी खत्म हो गई। जब यह सब खत्म हो गया तो एक सुनहरे बालों वाली लड़की लूक के कमरे में खाना लेकर आई। लूक ने जल्दी से अपने हाथ छिपा ली। जब लड़की वापस जाने लगी तो लुक ने उससे पूछा, ये बाहर का प्राणी आखिर है क्या? लड़की ने पहले अनसुना किया, लेकिन फिर उसने जवाब दिया। लड़की ने कहा, वो तुम्हारे दर्द को देखता है और उसे खत्म करने के लिए तुम्हें चुना है। ये कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया और वहां से चली गई। महिला के जाने के बाद लुक को एहसास हुआ कि उसके पास समय बहुत कम है और उसे जल्द से जल्द भागना होगा। जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, बूढ़ी औरत आ गई। लुक जल्दी से ऊपर के कमरे में छिप गया। वहां उसने सुना कि कमरे के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। जिज्ञासा से उसने पास में रखी मशाल उठाई और दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर वह हैरान रह गया। वहां कई लोग बैठे थे जो रो रहे थे। हिम्मत जुटा
जाकर वह कमरे के अंदर और गहराई तक गया। वह यह देखकर चौंक गया कि वे लोग मरे हुए नहीं थे। इस क्षण उसे समझ में आया कि अमर का मतलब इन लोगों के लिए यह था कि वे न इंसान रहे थे और न ही पूरी तरह मृत। अपने दोस्तों का बदला लेने के लिए लुक ने मशाल उठाकर उन्हें जलाना शुरू कर दिया। इसी दौरान उस भयानक क्रीचर को यह एहसास हो गया कि उसके सभी अनुयायी खत्म हो रहे हैं। गुस्से से भरा प्राणी तेजी से वहां की ओर भागा। डर के मारे बाकी लोग जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और लूक की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं कर सके। लूक ने गोदाम से एक राइफल उठाई और आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वह बाहर निकलने वाला था, उसने देखा कि क्रीचर दरवाजे पर खड़ा था। लूक ने तुरंत साइड वाले दरवाजे से भागने की कोशिश की। बहुत मुश्किल से भागते भागते उसने दूर देखा कि क्रीचर ने एक महिला की लाश उठा रखी थी। लूक ने अपना गुस्सा शांत कर प्राणी पर ध्यान दिए बिना मौका देखकर राइफल उठाई और उसे गोली मार दी। गोली चलाने के बाद क्रीचर ने लूक को देख लिया और अब उसका लक्ष्य लूक बन गया। लूक ने अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन 2 पैरों वाला इंसान 4 पैरों वाले क्रीचर से तेज नहीं दौड़ सकता। जल्द ही क्रीचर ने उसे पकड़ लिया और उसकी जोरदार दहाड़ सुनाई। लूक को क्रिएचर ने भ्रम में डाल दिया। उसने देखा कि उसके पीछे पीछे रोशनी की एक कतार सी चल रही है। अजीब क्रिएचर अब उसके और करीब आ चुका था। लूक ने ज्यादा न सोचते हुए उल्टे पांव दौड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वह एक दुकान के पास पहुंचा, क्रीचर ने दूसरी तरफ से उसे टक्कर मार दी। लूक के हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई। लूक ने देखा कि प्राणी उसके ठीक पीछे खड़ा है। जैसे ही वह चलने की कोशिश करता, क्रीचर उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देता और उसे अपनी गुलामी स्वीकार करने पर मजबूर करता। क्रीचर ने अनुष्ठान करना शुरू किया, लेकिन तभी लूक ने जमीन पर पड़ी कुल्हाड़ी देखी। लूक ने कुल्हाड़ी उठाई और जैसे ही क्रीचर ने उसे दबाने की कोशिश की, उसने कुल्हाड़ी से क्रीचर पर जोरदार हमला कर दिया। क्रीचर दर्द में कराहने लगा। लूक ने मौके का फायदा उठाकर जंगल की ओर दौड़ लगा दी। जल्द ही उसने जंगल पार कर लिया। पीछे मुड़कर देखा तो उसे समझ आया कि क्रीचर शायद जंगल के बाहर नहीं आ सकता। लूक ने गुस्से में प्राणी की ओर देखकर जोर से चिल्लाया, अपने दोस्त की मौत का बदला लेते हुए। आखिरकार लूक ही अकेला जीवित रह पाया और इस भयावह जंगल से बाहर निकल सका। क्रीचर ने को इसलिए चुना था क्योंकि उसने सबके सपनों को देखा था और लूक के मन के डर और उसके कमजोर इरादों का पता लगाया था। लेकिन लूक ने अपनी कमजोरी पर जीत हासिल की और उस क्रिएचर को हरा दिया। फिल्म यहीं समाप्त होती है।